या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार तथा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली एक 5 दिवसीय त्यौहार है, अर्थात यह धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्यौहार बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है। इस पर क्या खरीदना है आइए हम जान लेते हैं। वैसे इस वीडियो में बहुत लंबी लिस्ट मैंने दी है जिसे आप देख सकते हैं, पर फिर भी मैं कुछ मुख्य चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जिनको कोशिश करके अवॉइड ना करें, आप उन्हें खरीद ही लें। सर्वप्रथम आप लक्ष्मी और गणेश जी की एक मूर्ति ले आएँ। अगर आपके पास पहले से ही कोई चांदी की मूर्ति घर में विद्यमान है जिसकी आप पूजा करते हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस दिन मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं, साल भर उसको रखते हैं, वर्ष भर उसकी पूजा करते हैं तथा अगले वर्ष पर उसको विसर्जन कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से चांदी की मूर्ति है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है फिर से लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लेकर आने की। आप केवल एक चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि ये सिक्का आपको प्लेन मिल जाए। नहीं प्लेन मिल रहा है तो जैसा भी उपलब्ध है आपके शहर में, आपके दुकानों पर, अब वैसा ही एक लक्ष्मी गणेश का सिक्का खरीद लें। नंबर 2, आप अपने घर में कुछ अपने गृह लक्ष्मी के लिए, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, नए वस्त्र कुछ न कुछ अवश्य लेकर आएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, बस कुछ नया अवश्य आना चाहिए उनके लिए, जिससे उनके चेहरों पर एक हंसी रहे, एक खुशी रहे, उनको महसूस हो कि हाँ दिवाली आई है, लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। उसके बाद आप इस दिन पीतल के बर्तन अवश्य खरीदें। सोना या चांदी अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, पीतल का एक छोटे से छोटा बर्तन अवश्य खरीदें। नहीं कुछ तो आप एक दिया ही ले लें। उसके बाद आप नमक अवश्य खरीदें। धनत्रयोदशी के दिन सुबह सुबह आप नमक को लेकर आएं और 5 दिन उसी नमक से अपने घर में पोछा लगाएं, सफाई करें, तो आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा वहां से बाहर चली जाएगी। अतः नमक को अवश्य खरीदें। उसके बाद इस दिन आप श्री यंत्र तथा कुबेर यंत्र को भी अपने घर पर लेकर आ सकते हैं। अगर आप श्री यंत्र और कुबेर यंत्र को अपने घर में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए ध्यान से वो सही हो, सही तरीके से बने हुए हों, अभिमंत्रित करिए उनको और अपने घर में स्थापित करिए। श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त दिन आपका ये धनत्रयोदशी ही है। उस दिन आप इसको लेकर आ सकते हैं। उसके बाद कुछ कौड़ियाँ अवश्य खरीदें, जितनी आपके सामर्थ्य हो, 1, 2, 5, 7, अगर 11 खरीद लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। जितनी आप खरीद सकते हैं कुछ कौड़ियाँ अवश्य खरीदें। ये कौड़ियाँ लक्ष्मी का ही सूचक होती हैं। उसके बाद साबुत अन्न, अनाज जैसे चावल या गेहूं का पिसा हुआ आटा नहीं लेना है आपको, गेहूं लेना है जो साबुत हो, वैसा कुछ अनाज लेना है। थोड़ा ही, 40 या 50 किलो नहीं लेना है, थोड़ा ही ले लीजिए, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, जितनी आपके सामर्थ्य हो। या तो साबुत चावल ले सकते हैं या साबुत गेहूं ले सकते हैं। उसके बाद एक झाड़ू अवश्य लेकर आए। हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत ही ज्ञानी थे, उनको भी ये ज्ञान था कि हर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सोना, चांदी, हीरा मोती ही खरीद कर लेकर आएगा। तो उन्होंने एक छोटा सा ये भी उपाय आप सबको बताया है कि आप झाड़ू लेकर आए, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। झाड़ू का क्या कार्य है? हमारे घरों के कचरे को बाहर निकाल कर फेंक देना और हमारे घर में सुख, संपत्ति, साफ सफाई, ऐश्वर्य को, लक्ष्मी क्या है? जहाँ साफ सफाई रहेगी, जहाँ पर सुखी संपन्नता रहेगी, जहाँ पर एक खिला खिला माहौल रहेगा, वहाँ लक्ष्मी है। जहाँ दुख है, दरिद्रता है, कबाड़ है, बदबू है, गंदगी है, वहाँ अलक्ष्मी है। अतः एक झाड़ू अवश्य खरीद कर लेकर आए। उसके बाद आपके पास बहुत लंबी लिस्ट मैंने इसमें दे रखी है, लगभग 19 सामान है, जिसमें कुछ सामान ऐसे हैं जिन्हें आप अवश्य ले आएँ। हल्दी की 5 गांठें लेकर आएँ, नहीं ज़्यादा तो 5 गांठें लेकर आएँ। गुंजा के बीज आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे, वहाँ से लेकर आएँ आप। और इस तरह से आप इन चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। बाकी उसके बाद आपको परमात्मा ने, लक्ष्मी माता ने जितनी कृपा दी है, आपको नया घर लेना है, आपको नई गाड़ी लेनी है, आपको स्फटिक का श्री यंत्र लेना है, आपको सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, वो तो आप सभी जानते हैं कि आज धनत्रयोदशी के दिन सोना चांदी खरीदा जाता है, बर्तन खरीदे जाते हैं। अतः आप उसको अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी अपना खरीदारी कर सकते हैं, आप उन खरीदारी को करिए। मैं फिर से आपको बता क्या करना है। जो भी सामग्री आप लेकर आते हैं उनकी आपको पूजा करनी रहती है। मैं भी आपको बताऊंगी आपको पूजा कैसे करनी है। आप सबसे पहले 13 दिए लेकर आए, 13 दियों में जलाएं, उसमें कुछ काला तिल डाल दें। एक दिया आप अपने मंदिर में छोड़ दें और बाकी सभी दियों को अपने घर में चारों तरफ जलाएं। एक आटे का चौमुखी दिया जलाएं।
और उसे अपने घर के बाहर दाहिनी तरफ रखें। उसमें एक कौड़ी जो आप खरीद कर लाए हैं, उसमें से एक कौड़ी, एक सिक्का, कुछ सरसों के दाने, कुछ काली मिर्च के दाने अवश्य डालें और उसे यम के निमित्त जलाएं। और इसे अकाल मृत्यु का एक बहुत ही एक अचूक उपाय होता है इस दीपक के दान करने का। यम देवता से वही प्रार्थना करें कि हे यम देवता, हमारे घर में अकाल मृत्यु को टाले, सबको आयु दे, बल दे, बुद्धि दे। यम देवता चाहे तो वो कुछ भी दे सकते हैं। अर्थात इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा के दौरान आप मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन आप कुबेर, धनवंतरी और लक्ष्मी तीनों की पूजा करते हैं, क्योंकि कुबेर ही लक्ष्मी जी के भंडारों को खोलते हैं। अतः कुबेर के लिए निमित्त कुछ पूजा अवश्य करें। कुबेर जो आप चांदी का सिक्का लेकर आते हैं वही आपके कुबेर होते हैं। उन्हीं को कुबेर मानकर उनकी स्थापना करके पूजा की जाती है। पूजा क्या करना है? पूजा जैसे आप करते हैं, चंदन करें, तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, इसी तरह से आप उनको पूजा करें और मंत्र का जप करें। कुबेर के लिए आप मंत्र जप सकते हैं ओम ह्रीम कुबेराय नमः। धनवंतरी जी के लिए मंत्र जप कर सकते हैं। लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी का श्री यंत्र आपको लाना है, उसके जप करना है। सबसे उत्तम रहेगा श्री सूक्त का पाठ करना। श्री सूक्त को अर्थ सहित पाठ किया जाता है तो उसका अत्यंत ही शुभदायी फल होता है। उसमें 16 ऋचाएं हैं, उनका आपको हमेशा कोशिश करके प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। ये तो बात हुई पूजा पाठ की और खरीदारी की। एक मिथ्या प्रचलन है कि धनत्रयोदशी के दिन दान नहीं करना चाहिए, दान करने से हमारी लक्ष्मी घट जाती है। ये बिल्कुल गलत है। इतना अच्छा दिन है, इतना शुभ दिन है, आप इस दिन अगर जितना दान करेंगे उसका आपको उतना ही 13 गुना फल की प्राप्ति होगी। ये 13 गुना फल जब कहा जाता है कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो 13 गुना बढ़ जाता है, उसी तरह दान की भी महिमा है। आप जितना दान करेंगे उसका आपको 13 गुना फल प्राप्त होगा। अतः कोशिश करके 5 वस्तुओं का दान तो अवश्य ही करें। वस्त्र, अन्न, मिठाई, गुड़ तथा लोहे का दान, ये 5 चीजों का अवश्य दान करें। जैसे आपकी पॉकेट अलाई करती हो, आप यथासंभव उसका दान करें। मैं फिर से आपको एक बार आपको समय बता देती हूँ कि आपको कब पूजा करनी है, किस मुहूर्त में करनी है। आपको पूजा का समय हमेशा प्रदोष काल का लिया जाता है। आपको पूजा में धनवंतरी जी की, कुबेर जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। आप जो भी सामान खरीद के लाएं उसे ईशान कोण में या अपने मंदिर के पास साफ सुथरी जगह पर रखें। उसे हल्दी चंदन से छींटा दें, जल का छींटा दें और उसे वहीं रहने दें, क्योंकि उसे हम दिवाली के दिन आप पूजा में प्रयोग लाते हैं। उसमें से आपको प्रयोग क्या चीजें करनी है? एक नमक, एक कौड़ी। नमक को निकाल लें और उससे प्रतिदिन पोछा लगाएं और कौड़ी निकाल कर एक कौड़ी अपने यम दीपक जो आप उनके निमित्त देने जा रहे हैं उसमें आप डालकर यम को दीप दान करें। आशा करती हूँ आपको धनत्रयोदशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हो गई होंगी। आप इसको अच्छे से खुशी से मनाइए। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी ही दूसरे वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ आपसे मिलूंगी। राधे राधे।